नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो इस बात के ऊपर है कि इतनी जो तपती गर्मी है उसमें आप अपने पौधों को कैसे हरा भरा रखें, कैसे आप उनको तपती गर्मी से बचाएं और क्या क्या उपाय आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा आपका जुगाड़। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मेरे पास कमेंट आते हैं कि तपती गर्मी में पौधों को कौन सी ऐसी खाद दें जिससे कि वो और ज्यादा ग्रो करें। तो भी सबसे पहली तो बात है कि ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी इन दिनों में कभी कोई खाद दी नहीं जाती। जो कहते हैं ठंडी खाद है, ये है वो है, कुछ भी नहीं दिया जाता। सिर्फ आप पौधों की मल्चिंग कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। इस टाइम जो गर्मियां होती है ना, इस टाइम पौधों को बचाना ही सबसे बड़ी बात है। उनकी मिट्टी में मॉइस्चर को ज्यादा देर तक रिटेन करके रखना ही सबसे बड़ी बात है। तो इस टाइम कोई खाद नहीं दी जाती, एक ही चीज इनमें दे दी जाती है जो कि इनका खुद का ही जुगाड़ है। जो पत्तियां निकलती हैं वही आप, पत्ती भी, जो भी वेस्ट निकलता है गार्डन से वही आप अपने पौधों में डाल भी सकते हो और उससे ही अपनी सोइल भी कवर कर सकते हो। और दूसरा जुगाड़ है भाई, बड़े बड़े पौधे अगर आपके लगे हुए हैं उनकी सोइल को सेव करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे प्लांट आप लगा सकते हो। जिससे कि क्या होता है कि सोइल का मॉइस्चर तो बना ही बना रहता है, दूसरा ये पानी को होल्ड करके रखते हैं ज्यादा देर तक। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही पानी डाला आपने नीचे से निकल गया। तो ये छोटे छोटे प्लांट सॉरी, ये सोइल को तो कस के रखते ही हैं, पानी को होल्ड करके तो रखते ही हैं। दूसरा, आपकी मिट्टी को भी एकदम सूखने से बचाते हैं क्योंकि इनमें सुकुलेंट्स में ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है। तो दूसरा जुगाड़ तो है ये। पहला था जो गार्डन से वेस्ट निकलता है वही आप डाल दो, उसी की खाद बन जाएगी। और वही खाद सबसे ठंडी होती है दोस्तों, इसके अलावा कोई खाद ठंडी नहीं होती। पत्तियों से निकली हुई जो वेस्ट मटेरियल का सामान है ना, पौधों से निकला हुआ, वही इसके लिए खाद का भी काम करता है, मल्चिंग का भी काम करता है। और मल्चिंग के लिए दोस्तों आप छोटे छोटे प्लांट्स की कटिंग आप लगा सकते हो। और जितना इस टाइम आप गमले को ना कवर अप करते हो ना, उतने ही पौधे बचे रहते हैं, मैंने जरूर देखा है। अगर आप एक सिंगल सा प्लांट लगा दोगे ना और अच्छे से पानी भी दोगे, खाद भी दोगे, उसके मरने के चांसेस ज्यादा हैं। बजाय कि अगर आप अपने गमलों को इस तरह से भर देते हो ना, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये मैंने बिल्कुल अपना के, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मेरा। और मैं इसी तरीके से पौधों को उगाती हूँ और बहुत सारी वैरायटी गमले में इकट्ठी कर देती हूँ। इससे पौधे भी इंजॉय करते हैं एक दूसरे का साथ और कभी खराब नहीं होते। और सोइल को सेव करने के लिए मैं आपको बता ही रही हूँ, जो इसमें से वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो इसमें डालूंगी। और छोटे छोटे जो प्लांट है वो मैं इनमें गर्मियों में लगा देती हूँ। जिससे कि क्या होता है कि ये बड़े प्लांट तो देखो जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे जाएंगे, है ना, नीचे की सोइल को कवर करते हैं छोटे प्लांट। इससे क्या होता है, आपका गमला भी भरा भरा सा दिखता है। और दूसरा भाई, ये मिट्टी को भी सेव करते हैं और पानी को भी बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि हम मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं ना, या एक दूसरे को कवर अप करते हैं, इसी तरीके से पौधों की जो वैरायटी है अलग अलग लगी हुई, तो जब भी हार्श कंडीशंस होती हैं, चाहे वो ज्यादा गर्मी हो या ज्यादा ठंड हो, एक दूसरे को बचाते हैं ये इकट्ठे मिलके। तो इससे क्या होता है, इनका साथ भी रहता है, एक दूसरे को बचाते भी हैं, आपका गमला भी हरा भरा लगता है। और दूसरा भी, इतनी जो तेज लू पड़ती है ना, उससे आपके जो प्लांट है ना वो खराब नहीं होते। हाँ, जैसे कि अभी जैसे तेज धूप पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ढीले ढाले से प्लांट नजर आएंगे क्योंकि एकदम से देखो, है तो ये भी प्लांट ही बहुत सेंसिटिव है ये। लेकिन जैसे ही यहाँ छाया आएगी ना, ये पहले जैसे फिर जैसे वैसे ही हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्लांट का आपको रूटीन जरूर सेट करना चाहिए कि किस टाइम आपने इनको पानी देना है। तो अगर आप शाम को इनमें खूब अच्छा पानी दे के और शावरिंग करके छोड़ देते हो ना, फिर सुबह उठ के अपने प्लांट की रंगत देखो, फिर बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं, तैयार होते हैं कि भाई अब कितनी भी गर्मी पड़ जाए हम अपना तैयार हैं। और आज का टाइम भी हम शाम तक का निकाल ही लेंगे धूप में। तो इस तरीके से मल्टी वैरायटी लगाने से कई चीजें अच्छी भी होती हैं, अच्छी भी लगती हैं, इनके लिए भी अच्छी होती हैं, हमें भी अच्छी लगती हैं। और
प्लांट को पानी देने का तो दोस्तों मैं बता ही रही हूँ कि मैं शाम को ही पानी देती हूँ, और आप देख लो सुबह धूप भी निकल आई है और तब भी कितने फ्रेश से लग रहे हैं ये। थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा मुरझा तो गए हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी पानी नहीं दे सकते इनको। और शाम का जो रूटीन है ना, वो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि शाम को पानी देने के बाद ना एकदम से एक तो पानी इवेपोरेट नहीं होता, जो इनकी रूट्स होती है ना अच्छे से मॉइस्ट हो जाती हैं। दिन में अगर पानी दोगे देखो ऊपर से भी उड़ जाएगा, नीचे से भी ड्रेनेज होल में से पास हो जाएगा। लेकिन शाम को अगर आप पानी देते हो ना, तो शावरिंग भी करते हो तो बहुत देर तक पानी की बूंदे जो है ना पत्तों पे टिकी रहती हैं, और एक ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट इनके चारों तरफ क्रिएट करती हैं, जिससे कि पौधे सुबह की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है भाई मेरे तरीके गर्मियों में पौधों को बचाने के। और रही खाद की बात, तो भाई अभी तो इतनी गर्मी में तो कोई भी खाद मत डालना गलती से भी। हाँ, ये छोटे छोटे से जुगाड़ कर करके आप पौधों को गर्मी से जरूर बचा सकते हो। और पौधे आप मेरे देख ही रहे हो, बिल्कुल धूप में रखे हुए हैं, और काफी देर तक यहाँ धूप रहती है, फिर भी ये ठीक ही चलते हैं। और यही जुगाड़ मैंने सब प्लांट्स में कर रखा है दोस्तों। छोटे छोटे पौधे ना मैंने ये फूलों वाली घासी ये सब जगह लगा रखी है, जिससे कि जो मेरे फ्रूट वाले पौधे हैं जिससे मैंने कुछ लेना भी है, तो वो भी अच्छे से चलते हैं। और दूसरा पॉलिनेटर्स के लिए भी ये अट्रैक्शन का काम करते हैं, और ऊपर से भी तपती गर्मी से भी अपने पौधे बच जाते हैं। नहीं तो इतनी तेज धूप में तो सिंगल सिंगल पौधा होगा ना, वो कुम्हला ही जाएगा, चाहे आप उसको कितना ही पानी दे दो, कितनी उसकी केयर कर लो। लेकिन कुछ छोटे छोटे जुगाड़ तो देखो आपको करने पड़ेंगे, जिससे कि आप अपनी मिट्टी को भी सेव करो, और दूसरा गमला भी भरा भरा लगे। और तीसरा भाई ज्यादा से प्लांट अगर आप लगाते हो, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे रहते हैं, ऐसे ना एक कॉम्बिनेशन सा बनाना होता है कि कौन सा प्लांट ऊपर जाएगा, कौन सा थोड़ा नीचे रहेगा, और कौन सा आपकी सोइल को इस तरह से ढक लेगा। अब जैसे वो नई नई घास लगी हुई है, अब मैं उसकी कटाई छटाई करती रहूंगी तो इसी तरीके से वो गमले को ढक लेगी। अब इसके ढकने से क्या होगा कि ये मल्चिंग का भी काम करेगी, आपका गमला भी भरा भरा लगेगा, हरियाली भरी रहेगी। और दूसरा जो आप कटाई छटाई करेंगे नए पौधों को बनाने के तो काम आएगी आएगी। और तीसरा भाई इतनी तपती गर्मी से आपके पौधे आपके गमले की मिट्टी जो है सेव रहेगी, और बहुत देर तक उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। तो ये है गर्मियों से पौधों को बचाने के तरीके। ये बस आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और शाम को पानी देने का रूटीन बनाओ भाई गर्मियों में। आगे तो जैसे मर्जी देख लेना, लेकिन शाम को अगर गर्मियों में आप पानी देते हो तो सुबह के लिए पौधे अपने आप को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। सबसे बड़ा जुगाड़ है ये। और सेकंड अभी इन छोटे छोटे पौधों से मिट्टी को सेव करना। इससे क्या होगा कि आपको मल्चिंग के लिए ना अलग से कुछ नहीं डालना पड़ता। कई बार हम स्टोन्स डालते हैं कुछ डालते हैं, उससे क्या होता है कि चलो मिट्टी तो बची रहती है, लेकिन पौधा नहीं एकदम से अच्छा सा सुंदर सा लगता। तो इस तरीके से अगर आप करते हो ना, तो इनमें ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है कि वो आपके सोइल को कवर करके रखती हैं। और इसी तरीके से दोस्तों ये देखो छोटी छोटी घास मैंने सब जगह लगा रखी है, ताकि ये पूरी की पूरी सोइल इसकी कवर हो जाए, और देखने में भी सुंदर लगे। देखो ये तो ऊपर जा ही रहे हैं, देखो ऊपर की तरफ फैलेंगे है ना। अब नीचे से जो सोइल होगी वो एकदम से पानी डालेंगे तो पानी उड़ जाएगा। तो अगर नीचे हम छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, सुकुलेंट्स लगा देते हैं, उसमें कुछ भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं आप फूलों वाले लगाओ। उसमें आप देखो कैलन कोई के लगा सकते हो, छोटे छोटे बेबी सनरोज लगा सकते हो, आप उसमें लगा सकते हो भाई रोइयो के प्लांट लगा सकते हो, वो भी खूब कवर कर लेते हैं। और तो मतलब अब पता नहीं इतने ध्यान आएंगे मुझे नहीं आएंगे, लेकिन वो आप देख लेना कौन कौन से छोटे छोटे से प्लांट आप लगा के अपनी मिट्टी को सेव कर सकते हो। और जो भी आपके गार्डन से निकले पत्तियां वतियां जो निकलती हैं, फूल स्पेंट हो जाते हैं, तो आप उनको ना फेंका ना करो, आप उनको उठा के उसी सोइल में डाल दिया करो। वही होती है दोस्तों गर्मियों की खाद, वो मल्चिंग एजेंट का भी काम करती है। और दूसरा क्या होता है कि वही धीरे 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 जैसे आप पानी डालते हो ना, उसमें बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही ठंडी खाद का काम करती है। और इससे ठंडी खाद कोई नहीं होती, जो खुद की पत्तियों की खाद होती है ना वही सबसे ठंडी खाद होती है। और ये देखो मैं जो जो भी यहाँ निकलता है ना, मैं सारा उठा के इन गमलों में ही भर देती हूँ, इनमें ही डाल देती हूँ। और ये छोटे छोटे पौधे तो खैर आप देख ही रहे हो, देखो मैंने सब जगह लगा रखे हैं। जो भी वैरायटी जहां मिलती है जहां ठीक लगती है मुझे, या जो जैसे ओवर ग्रो हो जाती है मैं काट देती हूँ, वो फेंकती तो हूँ नहीं, इधर उधर कहीं भी लगा देती हूँ।
तो इससे क्या होता है, अपना नया प्लांट भी तैयार हो जाता है, मिट्टी भी सेव रहती है, एक वैरायटी भी आ जाती है गमले में, और देखने में भी सुंदर लगते हैं। ये देखो अभी छोटी-छोटी घास लगा रखी है, नई-नई है अभी ये, तो ये सारी कवर हो जाएगी। और ये देखो एडीनियम को भी मैंने कैसे बचा रखा है ना, एस्पेरेगस लगा रखी है, ताकि हल्का सा मॉइस्चर इसमें बना रहे, क्योंकि इनके इसके बल में मॉइस्चर होता है ना एस्पेरेगस के, और वो घास सी तो फूलों वाली मैंने लगा ही लगा दी है। और इसी तरीके से ये बेबी सनरोज है, जैसे इसकी कटाई छटाई करती हूँ मैं, छोटे छोटे गमलों में मैं इनको लगा देती हूँ, या जो मेरे पाम के पौधे लगे हुए हैं ना, थोड़े शेड से में रखे हुए हैं, उनमें इसकी कटिंग लगा देती हूँ। तो इससे क्या है, पाम भी बचे रहती हैं। तो ये है भाई अपने देसी से जुगाड़ पौधों को बचाने के गर्मी से, और इसके अलावा तो भाई मैं कुछ करती नहीं। और ये देखो छोटे छोटे बास्केट भी अच्छे भरे हुए हैं बिल्कुल। भरे होने से क्या होता है, आप वैसे ही डर जाते हो, भरे होने से क्या है, ये बल्कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, देखने में तो सुंदर लगते लगते हैं, आपको सुंदर लग रहे हैं, वो एक दूसरे को गर्मी से बचा रहे हैं, है ना। अब एक पौधा लगाओगे तो देखो सारी गर्मी वही बर्दाश्त करेगा, और इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो भी डिवाइड होके हीट को ये आप बर्दाश्त भी करेंगे और एक दूसरे को बचाएंगे भी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।